नमस्कार मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, सभी के लिए मेरी तरफ से राम राम, राधे राधे, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे आशा करते हैं। देखो, आज हम फिर एक और वीडियो लेकर आ रहे हैं आपके लिए। जैसे कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, कक्षा 10-12 में 100% आने वाले प्रश्नों में से एक है और कभी भी दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है, यदि आप आज इसको पढ़ लेते हैं तो दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन पढ़ना कंसंट्रेट होकर पड़ेगा और आपको कॉपी पेन साथ में लेना होगा। अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती तो उसे नोट करो और वीडियो को दोबारा देखो, और फिर भी नहीं समझ में आती तो कमेंट्स करो, जिससे कि हम आपके अगली वीडियो में डाउट क्लियर कर सकें। तो देरी ना करते हुए आपको देखते हैं, पढ़ाते चलते हैं हम। और देखो, आज टॉपिक हमने उठाया हार्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि एग्ज़ाम ना भी दे रहे हो, यदि आप बीए बीएससी कर चुके हो, तो भी इसकी जानकारी होना हमारे लिए बहुत अनिवार्य है। तो हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले दिखाया गया है हार्ट। हार्ट रक्त को पंप करता है। यहाँ ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर बहुत से बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं। वो देखते हैं कि हार्ट ब्लड को क्या करता है, शुद्ध करता है, जबकि हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, शुद्ध नहीं करता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा, इसमें 4 कक्षक पाए जाते हैं। इसमें 4 कक्षक पाए जाते हैं। यहाँ ध्यान रखना, कक्षक को हम इंग्लिश में चैम्बर कहते हैं। क्या कहते हैं? चैम्बर कहते हैं। तथा यह मुट्ठी के आकार और तिकोना दिखाई देता है। यदि हम इसका आकार देखें तो जिस प्रकार से हमारी मुट्ठी होती है, ठीक उसी प्रकार से हृदय का आकार होता है। और ये देखने में हमें कैसा लगता है? बिल्कुल तिकोना, यानी 3 कोने की तरह लगता है। अगला है, हृदय पेरिकार्डियम नामक आवरण से ढका हुआ होता है। यानी जो हमारा हृदय है, क्या है? ये हमारा हृदय है। ये हृदय के चारों ओर क्या पाई जाती है? एक लेयर पाई जाती है, या एक आवरण पाया जाता है। उस आवरण को क्या कहते हैं? हम पेरिकार्डियम कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम कहते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। यदि सर आपसे पूछते हैं कि हृदय जिस आवरण के द्वारा ढका हुआ होता है उसको क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे सर उसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं। पहला क्वेश्चन। दूसरा है, ये स्टडी ऑफ हार्ट। सर देखो, ये हम थोड़ा इंग्लिश में लिख दिया है, हिंदी में हम बता देते हैं इसको क्या बोलते हैं। ये स्टडी ऑफ हार्ट, स्टडी का मतलब होता है अध्ययन, ऑफ का मतलब का, और हार्ट का मतलब हृदय। यानी हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आप बताएंगे सर हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया। तीसरा क्वेश्चन है, मिडिल ऑफ द चेस्ट इन प्रेजेंट बिटवीन 2 लंग्स। यानी सर ये पूछेंगे कि हमारा हृदय जो होता है वो हमारे शरीर में कहाँ पर स्थित होता है, तो आप बताएंगे सर ये हमारा हृदय जो होता है हमारे लंग्स के बीचों बीच में स्थित होता है। लेकिन सर आपसे कहेंगे कि हमने तो ऐसा सुना है कि हृदय जो होता है वो लेफ्ट साइड में होता है, तो आप कहेंगे सर हृदय लेफ्ट साइड में स्थित नहीं होता है, लेकिन हृदय का थोड़ा सा भाग क्या होता है, लेफ्ट साइड में झुका हुआ होता है। इस तरह मतलब जिस प्रकार हम कह सकते हैं कि हृदय लेफ्ट साइड में होता है, लेकिन हृदय लेफ्ट साइड में ना होकर कहाँ होता है, हृदय लंग्स के बीचों बीच में होता है। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन, मतलब अगला क्वेश्चन। अगला है, इसमें देखा गया है अपर टू चैम्बर आर ऑरिकल। अपर टू चैम्बर का मतलब होता है आपको जो ऊपर के 2 चैम्बर दिखाई दे रहे हैं, ऊपर के जो 2 चैम्बर दिखाई दे रहे हैं उनको हम ऑरिकल कहते हैं। ऑरिकल को हिंदी में क्या कहते हैं? हम आलिंद कहते हैं। क्या कहते हैं? आलिंद कहते हैं। फिर आपको दिखाया थिन मसल्स। थिन मसल्स का मतलब होता है ये पतली कोशिकाओं के द्वारा या पतली पेशियों के द्वारा बने होते हैं। फिर अगला देखते हैं हम। इसमें अगला दिखाया है लोअर। लोअर का मतलब होता है निचले। लोअर का मतलब क्या होता है? निचले। लोअर टू चैम्बर आर वेंट्रिकल, यानी निचले जो होते हैं, लोअर माने होता है निचले। निचले जो आपको चैम्बर दिखाई दे रहे हैं, कक्षक दिखाई दे रहे हैं, उनको क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल बोलते हैं। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हम हिंदी में बोलते हैं नेले, और इंग्लिश में बोलते हैं वेंट्रिकल। फिर आपको दिखाई दे रही है थिक वाल। थिक वाल का मतलब होता है जो लोअर जो वेंट्रिकल होते हैं, नीचे के कक्षक जो होते हैं वो क्या होते हैं? थिक वाल मतलब थिक मसल्स के द्वारा, यानी मोटी पेशियों द्वारा बने होते हैं। देखो, अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं थोड़ा, ये कैसे किस प्रकार से ब्लड को शुद्ध करता है या ब्लड को पंप करता है, तो ब्लड कहाँ से जाता है और कैसे जाता है। तो सबसे पहली बात, हमारे हृदय में कितने चैम्बर पाए जाते हैं? हमारे हृदय में 4 चैम्बर पाए जाते हैं। सबसे पहला जो दिखाई दे रहा है आपको, राइट ऑरिकल। राइट ऑरिकल को बोलते हैं हम दायां
आलेंद। इसी प्रकार से दूसरा है लेफ्ट ऑरिकल, जिसको बोलते हैं हम बायां आलेंद। और नीचे आपको दिखाई दे रहा है आर भी जो दिखाई दे रहा है, आर शो करता है लेफ्ट के लिए और वी शो करता है वेंट्रिकल के लिए। और राइट को हम हिंदी में दायां कहते हैं और वेंट्रिकल को हम निलय कहते हैं। तो ये हो गया दायां निलय और ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल बायां निलय। यहाँ तक आशा करते हैं समझ पाए होंगे। आगे देखते हैं। आपको कुछ इस प्रकार की संरचना दिखाई दे रही है। इसको बोलते हैं हम इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड बॉल्व और इसको बोलते हैं बाइकस्पिड बॉल्व। अब आप कहेंगे सर हिंदी में क्या कहते हैं इनको? तो हिंदी में इनको हम त्रिकपाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिकपाट। और बाइकस्पिड का मतलब होता है द्विकपाट। बाई का मतलब दो और त्रि का मतलब तीन। तो त्रिकपाट और द्विकपाट। अब आप कहेंगे सर ये क्या होता है पीस मेकर? तो इसके बारे में हम बताएंगे पीस मेकर क्या है, इसके बारे में हम आगे समझाएंगे। अभी पहले हम इनको देखते हैं। अब आपसे कहेंगे सर ये क्या है? तो हमने बताया था हृदय के चारों ओर जो आवरण पाया जाता है उसको कार्डियम बोलते हैं। सर आपसे पूछेंगे ये क्या है, मतलब ये आपको दिखाई दे रहा है डॉट 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 डॉट, तो आप कहेंगे सर ये क्या होता है? पेरिकार्डियम और हृदय के बीच में जो फ्लूइड भरा होता है उसको हम कार्डियक फ्लूइड कहते हैं। सर पूछेंगे अच्छा एक बात ये बताओ हमें कि आपको जो हृदय है, हृदय को 4 पार्ट में डिवाइड करने वाली संरचना को क्या कहते हैं? तो बताना सर, उसको हम सेप्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? सेप्टम कहते हैं। यहाँ तक आशा करते हैं समझ में आया होगा। अगले देखते हैं हम। लेफ्ट वेंट्रिकल में सबसे मोटी मसल्स पाई जाती है, यानी जो आपको वेंट्रिकल दिखाई दे रहा है उस पूरे मतलब जो 2 वेंट्रिकल होते हैं उनमें सबसे मोटी जो मसल्स पाई जाती है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में पाई जाती है। अब देखते हैं हमने बताया ना पीस मेकर को क्या कहते हैं, अभी समझाते हैं पीस मेकर के बारे में। पीस मेकर इलेक्ट्रिक, यानी पीस मेकर का मतलब होता है कि हृदय जो पंप करता है उसके लिए करता है इलेक्ट्रिक उत्पन्न करता है, विद्युत उत्पन्न करता है। मैनी कार्डिक मसल्स द्वारा बना होता है क्या? पीस मेकर। आगे देखते हैं। देखो आगे हमने दूसरा पेज निकाल लिया है, इसके बारे में हम बिल्कुल अभी पढ़ते हैं। अगला है जैसे आपको दिखाई दे, इससे पहले हम थोड़ा और एक पेज और पीछे चलते हैं जिससे कि आप ढंग से समझ पाएँ। देखो हाँ चलो इसी से समझाते हैं, ठीक है। जैसे अब है फ्लो ऑफ ब्लड, यानी रक्त का प्रवाह। क्या है? रक्त का प्रवाह, जिसको हिंदी में बोलते हैं रक्त का प्रवाह। देखो इसको समझते हैं हम। अब आज की वीडियो थोड़ी लंबी जाने वाली है, आप बैठ कर देख सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको दिखाई दे रहा है इसमें एक शब्द यूज होता है आर्टरी। क्या होता है? आर्टरी, जिसको क्या बोलते हैं हम? धमनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धमनी बोलते हैं। और ध्यान रखना सर ये भी पूछ सकते हैं कि किस में अशुद्ध रक्त पाया जाता है और किस में शुद्ध रक्त पाया जाता है। ठीक उसी प्रकार से होते हैं बीन्स, और बीन्स को हिंदी में बोलते हैं हम, हिंदी में बोलते हैं शिरा। क्या बोलते हैं? शिरा। तो ध्यान रखना जो धमनी जो होती हैं उनमें शुद्ध रक्त पाया जाता है। कैसा? शुद्ध। शुद्ध का मतलब ऑक्सीजन वाला, जिसमें ऑक्सीजन होती है। और शिरा जो होती है उनमें क्या होता है? अशुद्ध रक्त पाया जाता है। उनमें कैसा पाया जाता है? CO2 वाला। कैसा? CO2 वाला। चलो अब हम देखते हैं हृदय किस प्रकार से ब्लड का फ्लो करता है। देखो अब जैसे हमारे शरीर में जो अशुद्ध ब्लड है, हमारे शरीर में क्या है? अशुद्ध ब्लड है। वो अशुद्ध ब्लड क्या करता है? सबसे पहले बीन्स में जाता है। किसमें? बीन्स में। बीन्स का मतलब होता है शिरा। क्या होता है? शिरा में जाता है। और शिरा के माध्यम से सबसे पहले जो ब्लड जो पहुंचता है वो राइट ऑरिकल में पहुंचता है। कहाँ पर? राइट ऑरिकल में पहुंचता है। और राइट ऑरिकल के बाद जो ब्लड पहुंचता है वो ट्राइकस्पिड बॉल में पहुंचता है। हमने इसका नाम बताया ना, ट्राइकस्पिड या त्रिकपाट। अब ट्राइकस्पिड वाल्व के बाद में जो ब्लड जो पहुंचता है वो राइट वेंट्रिकल में पहुंचता है। कहाँ पर? राइट वेंट्रिकल। अब राइट वेंट्रिकल के बाद जो ब्लड जो पहुंचता है वो आर्टरी में पहुंचता है। किसमें? आर्टरी में। लेकिन यहाँ तो ब्लड अभी शुद्ध हुआ नहीं, यहाँ तो ब्लड अभी शुद्ध हुआ नहीं और आर्टरी में पहुंच गया। और आर्टरी में कैसा ब्लड है? अशुद्ध ब्लड है। और हमने तो अभी समझा था कि यहाँ पर मतलब शुद्ध ब्लड होता है आर्टरी में। लेकिन एक बात ध्यान रखना, पूरे हार्ट के अंदर जो पल्मोनरी आर्टरी होती हैं, क्या होती हैं? पल्मोनरी आर्टरी जो होती हैं, सिर्फ उन्हीं के अंदर क्या होता है? अशुद्ध ब्लड पाया जाता है। और बाकी सभी आर्टरी के अंदर कैसा? शुद्ध ब्लड पाया जाता है। तो सर ये भी पूछ सकते हैं कि हार्ट के अंदर जितनी भी आर्टरी हैं सभी में शुद्ध रक्त पाया जाता है, लेकिन एक आर्टरी ऐसी है जिसमें अशुद्ध रक्त पाया जाता है। उस आर्टरी को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखना, उस आर्टरी को हम
पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। यहाँ तक क्लियर। अब पल्मोनरी आर्टरी के बाद में जो अशुद्ध ब्लड जो होता है वो कहाँ पहुँचता है, लंग्स के पास पहुँचता है। कहाँ पर, लंग्स। लंग्स को हिंदी में हम फेफड़े कहते हैं। क्या कहते हैं, फेफड़े कहते हैं। ठीक है, फेफड़े। अब फेफड़े में पहुँचने के बाद में जब अशुद्ध ब्लड जो था वो कहाँ पहुँच गया, लंग्स के अंदर। और लंग्स में क्या होता है, ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है, यानी हम ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को नासिका द्वारा या नाक के द्वारा बाहर निकालते हैं। तो जैसे हमने ऑक्सीजन को लिया तो ऑक्सीजन क्या होती है, ब्लड में घुल जाती है और ब्लड के अंदर जो CO2 जो थी वो क्या होती है, नाक के द्वारा बाहर निकल जाती है। तो लंग्स में क्या होता है, प्यूरिफिकेशन होता है। क्या होता है, प्यूरिफिकेशन, या जिसको हम बोलते हैं शुद्धिकरण होता है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ब्लड का शुद्धिकरण कहाँ होता है, हृदय में या फेफड़े में। तो आप बताएंगे ब्लड का जो शुद्धिकरण होता है वो फेफड़ों में होता है। सर आपसे पूछेंगे हृदय क्या करता है, तो आप कहेंगे सर इसकी हृदय जो होता है वो पंप करता है। ठीक है, यहाँ तक समझ चुके होंगे आप। आगे देखते हैं। तो फिर अब लंग्स में क्या हो गया, शुद्ध हो गया ब्लड। कैसा हो गया, शुद्ध हो गया। अब शुद्ध ब्लड कहाँ जाएगा, पहले जाएगा बीन्स में। कहाँ जाएगा, बीन्स में। अब हमने कहा ब्लड यहाँ तो शुद्ध हो गया और बीन्स में तो अशुद्ध रक्त पाया जाता है। कैसा पाया जाता है, अशुद्ध रक्त पाया जाता है। लेकिन इसमें तो शुद्ध रक्त है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इसमें शुद्ध रक्त है तो सर ये पूछेंगे कि सभी बीन्स जो होती हैं जिसको हम सिरा बोलते हैं, सभी सिरा में कैसा रक्त होता है, तो आप कहेंगे सर अशुद्ध होता है। वो कहेंगे नहीं, एक सिरा ऐसी भी होती है जिसमें शुद्ध रक्त पाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, तो ध्यान रखना, कह देना सर, उसको हम पल्मोनरी वीन्स या पल्मोनरी सिरा कहते हैं। यहाँ तक आशा करते हैं समझ पाए होंगे आप। ठीक है, आगे देखते हैं। अब जो शुद्ध रक्त होता है वो कहाँ पहुँचता है, लेफ्ट ऑरिकल में, यानी बाएं आलिंद में, उसके द्वारा बाइकस्पिड बॉल्व में, और बाइकस्पिड बॉल्व के द्वारा कहाँ होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में कैसे ब्लड आ गया, O2 वाला, यानी शुद्ध ब्लड आ गया। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या होता है, ये थिक यानी मोटी मसल्स के द्वारा बना हुआ होता है। मोटी मसल्स के द्वारा जब ये बना हुआ होता है तो यहाँ पर क्या होती है, एक ऑर्ट्रा होता है। क्या होता है, ऑर्ट्रा होता है, या जिसको हम हिंदी में महाधमनी कहते हैं। क्या कहते हैं, महाधमनी कहते हैं। अब ये क्या होता है कि जैसे ही ब्लड जो शुद्ध ब्लड जो होता है, हृदय जैसे ही पंप करता है तो पंप करने के बाद में जो शुद्ध ब्लड जो होता है वो ऑर्ट्रा के द्वारा, किसके, ऑर्ट्रा के द्वारा या महाधमनी के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचा दिया जाता है। इस प्रकार से क्या होता है, ब्लड का फ्लो होता है। अब आप कहेंगे सर ये तो अच्छा हुआ पहुंच गया, लेकिन अब अशुद्ध ब्लड जो होता है वो वीन्स के द्वारा होता है। किसके द्वारा, सॉरी, अशुद्ध ब्लड जो होता है हमारे शरीर में वो हार्ट में किसके द्वारा आता है, तो आप कहेंगे सर वो वीन्स के द्वारा आता है। किसके द्वारा, वीन्स के द्वारा आता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना, वो वीन्स भी कई प्रकार की होती हैं, किससे, कौन से, कहाँ से, शरीर का कौन सा ब्लड किस वीन्स में आता है। तो ध्यान रखना कि जो हमारा मस्तिष्क होता है, क्या होता है, मस्तिष्क, जिसको हम ब्रेन बोलते हैं, और हमारे जो सोल्जर जो होते हैं, शोल्डर यानी कंधे जिसको बोलते हैं हम, तो मस्तिष्क का अशुद्ध ब्लड और कंधे का अशुद्ध ब्लड जो होता है वो सुपीरियर वेना कावा के द्वारा या सुपीरियर जो वीन्स होती हैं उनके द्वारा हार्ट में आता है। और बाकी की जो बॉडी के अंदर जितना भी अशुद्ध ब्लड होता है वो सब इन्फीरियर वीन्स के द्वारा आता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। इस पूरी साइकिल को ही क्या बोलते हैं हम, कार्डियक साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल या हृदय चक्र कहते हैं। अब ये हृदय चक्र जो होता है वो 2 स्टेप में, कितने स्टेप में, 2 स्टेप में या 2 चरण में कंप्लीट होता है। सबसे पहला स्टेप क्या है, इसको बोलते हैं हम सिस्टोल। क्या बोलते हैं, सिस्टोल। इसको हिंदी में बोलते हैं संकुचन। क्या बोलते हैं, संकुचन। दूसरा होता है डायस्टोल। क्या होता है, डायस्टोल। डायस्टोल को क्या कहते हैं हम, डायस्टोल को बोलते हैं विश्रामावस्था। क्या होता है, विश्रामावस्था। डायस्टोल और सिस्टोल को कैसे पढ़ेंगे हम, कैसे समझेंगे, इसको देखते हैं। तो जब हृदय हमारा तेज से धड़कता है, हृदय हमारा तेज से धड़कता है तो उस स्टेप को या उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, सिस्टोल
कहते हैं। लेकिन जब हमारा हृदय बहुत आराम आराम से धीरे धीरे धड़कता है तो उसको क्या कहते हैं हम? उसको कहते हैं सिस्टोल, सॉरी डायस्टोल। क्या कहते हैं? डायस्टोल। ठीक है। अब देखो हमारे हृदय के अंदर जो साइकिल चलती है या जो क्रिया होती है उसके द्वारा क्या होता है, 2 प्रकार की आवाज़ें निकलती हैं, और कहें तो 3 प्रकार की निकलती हैं। 2 की भी 3 प्रकार की, लेकिन मोस्टली हमें पढ़ने की आवश्यकता 2 की है। हम 3 के बारे में आपको पढ़ाएंगे। तो देखते हैं, जब हृदय तेज से धड़कता है, हृदय तेज से धड़कता है तो जो आवाज़ आती है उसी को बोलते हैं हम लव। क्या बोलते हैं? लव। स्पेलिंग को मत जाना आप, इस वाली स्पेलिंग को लिख रहे हैं लव, ये वाली स्पेलिंग नहीं होती है, ये वाली स्पेलिंग, इसको बोलते हैं लव। और इसी को कहते हैं कि छात्र या छात्राएं कि आपके हृदय से आवाज़ आ रही है तो आपको लव हो गया, लेकिन ऐसी कोई फीलिंग नहीं होती है। ये लव वाली फीलिंग जो होती है वो हमारे ब्रेन से निकलती है, ना कि हमारे दिल से। दिल का तो बेचारा बेफिजूली में बदनाम होता है। ठीक है। अब आता है, अब जब हमारा हृदय बहुत धीरे धीरे धड़कता है, बहुत धीरे धीरे विश्राम अवस्था में, तो उससे जो आवाज़ आती है उससे आवाज़ आती है डब। क्या आती है? डब आवाज़ आती है। अब लेकिन एक आवाज़ जो होती है वो बहुत ही खतरनाक होती है, यानी कह सकते हैं उसका नाम बहुत ही खतरनाक है, लेकिन आवाज़ खतरनाक नहीं होती है। जैसे अचानक में एकदम डीजा बजा, डीजे जो गांव में बजते हैं या किसी पार्टी वगैरह में जो डीजे बजते हैं, उस डीजे अचानक बजने से हमारा हृदय एकदम से धक सा रह जाता है, उससे आवाज़ आती है, उसको बोलते हैं हम मरमर साउंड। क्या बोलते हैं? मरमर साउंड। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ गए। इस प्रकार से 3 आवाज़ हो गई, लव, डव और मरमर। तब आता है अगला बीट ऑफ साउंड, बीट ऑफ हार्ट, यानी हृदय का वजन या भार। तो देखो मैन के अंदर जो क्या होता है, मैन के अंदर हृदय का जो भार होता है वो कितना होता है उसको देखते हैं हम। ठीक है, एक मिनट। देखो मैन के अंदर जो हृदय का वेट जो होता है वो 345.9 ग्राम जो होता है वो हृदय का वेट होता है। ठीक है, ये किसके अंदर होता है? पुरुषों के अंदर। ठीक है, अब आता है स्त्रियों के अंदर कितना होता है। स्त्रियों के हार्ट का वेट कितना होता है, तो ध्यान रखना 285.1 ग्राम स्त्रियों का वजन होता है। कितना होता है? 285.1 ग्राम का वजन होता है। लेकिन हम बात करें एवरेज की, कितने की? एवरेज की नहीं, एवरी पर्सन देखा जाए, यानी कह सकते हैं प्रत्येक व्यक्ति को जिसके पास कम है उससे ज़्यादा, जिसके पास कम है उसको दे दी जाए, और जिसके पास ज़्यादा उससे ले लिया जाए, उसको बोलते हैं एवरेज। का मतलब सबको समान करना। तो सब में अगर देखा कि एवरेज देखा जाए तो ये होता है 289.6 ग्राम एवरेज होता है। ये होता है पूरे हार्ट का चित्र। आप इससे आप जो है, अगर आपका बायोलॉजी का या होम साइंस का आपको वाइवा वगैरह देना है, आपको प्रैक्टिकल है, आपका प्रैक्टिकल होने वाला है हाल फिलहाल में, तो आप हार्ट का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। और हार्ट का स्ट्रक्चर बनाने के बाद इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं हार्ट के बारे में। हार्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन पाने के बाद में आपको इस फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जिससे कि एग्जामिनर वगैरह कुछ पूछते हैं तो आप उनको आसानी से बता भी सकते हैं। ठीक है, और देखो रियल में जो हार्ट बनाएंगे आप, वो कुछ इस प्रकार से बनाएंगे। किससे? इस प्रकार से बनाएंगे। लेकिन हमने जो आपको समझाया है वो किस में समझाया है? वो बहुत ही सिंपल हार्ट बना के समझा, लेकिन ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं कितने कॉम्प्लिकेटेड या जटिल है। तो इसमें हम बता देते हैं, है कुछ और नहीं। देखो ये आपको दिखाई दे रहा, हमने बताया था ना, राइट ऑरिकल यानी दायां निलय, दायां आलेंद, और ये है लेफ्ट ऑरिकल या आर्टरियम, जिसको बोलते हैं हम बायां आलेंद। और ये आपको दिखाई दे रहा है राइट वेंट्रिकल यानी दायां निलय, लेफ्ट वेंट्रिकल यानी बायां निलय, ये होता है। ठीक है, और ये आपको दिखा रहा है पेरिकार्डियम। हमने कहा ना, ये जो हृदय के चारों ओर आवरण पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम? पेरिकार्डियम बोलते हैं, जो हमने बताया था। इसके अंदर एक फ्लूइड भी होता है जिसको क्या बोलते हैं हम? कार्डियक फ्लूइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डियक फ्लूइड भी कहते हैं। फिर इसके बाद देखो हमने बताया ना, ये जो होता है ट्राइकस्पिड बॉल्व बताया था। फिर हमने क्या बताया था यहाँ पे, एक होता है बाइकस्पिड बॉल्व। क्या होता है? बाइकस्पिड बॉल्व। और आपको ये सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा के बारे में हमने आपको अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको जो पढ़ाया गया अच्छा समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को अवश्य देखें। फिर भी अगर आपको किसी भी टॉपिक या किसी भी शब्द में परेशानी है तो कमेंट्स में अवश्य लिखें, ताकि अगली वीडियो में हम आपके कमेंट्स, आपके डाउट
क्लियर करके। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सबसे पहले वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। और यूट्यूब पे हमारे चैनल को किस प्रकार से सब्सक्राइब करेंगे तो सबसे पहले आप लिखेंगे केमिस्ट्री बाय राघव 111। सबसे पहले हमारा चैनल आएगा, आप उस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन प्रेस को करें ताकि अगली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो अपने और अपने घर वालों को ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें, एग्ज़ाम में बिल्कुल चिंता ना करें। आपका दिन अगला शुभ होगा और अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।